गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 23/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12%, 15%, 17%, 19%। इसका सही जवाब है 19%। वित्त वर्ष 2025 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 19% बढ़कर 5.3 मिलियन यूनिट से अधिक हो गया है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यात्री वाहनों, दो पहिया वाहनों और वाणिज्य वाहनों की मजबूत मांग से प्रेरित था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुंबई के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ISSF विश्व कप में प्रथम स्थान हासिल किया है? चीन, अमेरिका, वियतनाम, लाओस। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने ISSF विश्व कप में पहला स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, UAE, मिस्र, यमन। इसका सही जवाब है UAE। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुए। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेनाएं शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन, परिचालन तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री, राफेल नडाल, लियोनेल मेसी, अरमान डुप्लांटिस। इसका सही जवाब है अरमान डुप्लांटिस। अरमान डुप्लांटिस ने 2025 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर। इसका सही जवाब है हैदराबाद। दक्षिण भारत में पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। इस लॉन्च में एक नई EMU ट्रेन शामिल थी जो वातानुकूलित यात्रा प्रदान करती थी, जिसका उद्देश्य यात्री अनुभव को बढ़ाना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने EGMO गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 4। भारत ने EGMO गणित ओलंपियाड में 4 पदक जीते। कोसोवा के प्रिस्टिना में 2025 यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में 4 लड़कियों वाली भारतीय टीम ने 4 पदक जीते, 2 रजत एवं 2 कांस्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने EPL में सबसे अधिक 50 से अधिक रन बनाए? डेविड वार्नर, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा।
इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा 50 से अधिक रन बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के उद्देश्य से एक योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना का आवंटन किया। इस योजना का उद्देश्य धान की पराली को इन सीटू विधियों अर्थात जैसे खेत के अवशेषों को संसाधित करने के लिए मशीनरी का उपयोग करना और एक्स सीटू विधियों जैसे खेत के बाहर पराली इकट्ठा करना और उसका प्रसंस्करण करना दोनों के माध्यम से प्रतिबंधित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधीनगर में 40 कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले NSDC PDEU उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जयंत चौधरी, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जयंत चौधरी। श्री जयंत चौधरी ने गांधीनगर में NSDC PDEU उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जिसमें 40 कौशल आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के चमड़े और गैर चमड़े के जूते के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका सही जवाब है 25%। भारत का चमड़ा और गैर चमड़ा फुटवेयर निर्यात 25% बढ़कर वर्ष 2024-25 में $5.7 बिलियन तक पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य व्यापक ग्राम स्तरीय पुनर्विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक एक व्यापक ग्राम स्तरीय पुनर्विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल में शिलालेखों, मूर्तियों और स्मारकों का दस्तावेजीकरण शामिल है तथा सटीक स्थान रिकॉर्ड के लिए इसे जियो टैग भी किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।